हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम एसएपी में इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और हम कुछ रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने से पहले हमें एसएपी का जो हमारे सिलेबस है उसको चेक करना है कि एसएपी के सिलेबस में आपका क्या क्या है, आप किन पॉइंट्स किन टॉपिक्स में स्ट्रांग है, किन में आप वीक हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब होता क्या है, जो स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते रहते हैं। ओके, कोई टॉपिक लिया, उस पे आपने कॉन्फ़िगरेशन की, टेस्टिंग की, हो गया। बट जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर क्या पूछता है, उनसे क्वेश्चंस करता है उससे रिलेटेड। अब उन्होंने जस्ट कॉन्फ़िगरेशन की है, उन्होंने उसको पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में नहीं समझा, वो उससे रिलेटेड आपसे इंटरव्यूअर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि रियल टाइम में कि इस ऐसा करने से क्या हो सकता है, क्या उसकी एंट्रीज पास होंगी। बट स्टूडेंट क्या करता है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन की, टेस्टिंग की, हो गया, उसे लगा कि उसको वो चीज आ गई। बट ऐसा नहीं है रियल टाइम में। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको अच्छे से समझना है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स लिस्ट आउट किए हैं, आपको अपनी भी एक ऐसी चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है, लाइक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जैसे हमने जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आपको उन पॉइंट्स को लेना है जो आपके स्ट्रॉन्ग है। तो सपोज मैंने सबसे पहले हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेट करते हैं सिलेबस में। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने लिया, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रेडी होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या इनके टी कोड्स हैं और किस टाइप के इनके क्वेश्चंस आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर। तो आपको सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है कि आप इसमें पर्टिकुलर फिट हो गए, आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर लेके उसके कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर कर लें, किस टाइप के इंटरव्यू पूछ सकता है, गूगल करिए, कुछ भी करिए आपको, लेकिन पर्टिकुलर उस चीज में स्ट्रांग होना है। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। सबकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि होता क्या है, क्योंकि इंटरव्यूअर जस्ट आपसे आपसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवाएगा, वो आपसे रियल टाइम क्वेश्चंस पूछेगा कि क्या होगा, ऐसा करने से क्या हो पाए होगा। जैसे हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो वो चीज आपको समझनी है, आपको जस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं रहना है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मोस्टली जो स्टूडेंट है यही प्रॉब्लम हो रही है और वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उन्हें लगता है हमें सब आ गया और वो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू देना चालू कर देते हैं। तो आपको अपनी एक सिलेबस पूरा प्रिपेयर करना है, पूरा टॉपिक्स राइट डाउन करिए, उनसे रिलेटेड आप एसएपी में पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आप गूगल करिए, उनको राइट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। तो इसी तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं वो लिस्ट आउट कर दिए हैं, आप इन्हें यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमने अपने कोर्स में इन्हें डिटेल में कवर किया है। वेबसाइट है हमारी www.htutorials.com, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है साइन अप करके। जैसे आप साइन अप करेंगे आपसे नाम पासवर्ड पूछ के क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेना है और यहाँ पर कोर्सेज में आएंगे तो आपको एसएपी फीको, ये ईसीसी पे है और ये S/4HANA पे है। ऐसे हमारे मल्टीपल कोर्सेज हैं, आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो जब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमने अपने कोर्स में इन्हें डिटेल में कवर किया है। आप इससे अगर ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपको मल्टीपल वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं कोर्स से रिलेटेड। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कोर्स आपको शो हो जाएगा। 28 आवर्स का ये टोटल कोर्स है, तो 182 सेशंस हैं इसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लाइक आपको एसएपी फीको करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे रिलेटेड आपको, तो यहाँ से आप चेकआउट करके और डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ से ऐड टू कार्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट अस करिए। यहाँ पर जैसे आप कॉन्टैक्ट अस करेंगे आप हमारे से कनेक्ट हो जाएंगे।
तो अब हम आते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये हमने सिलेबस के कुछ टॉपिक राइट डाउन कर दिए हैं, आपको इन्हें लिस्ट आउट करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग है आपको उनको प्रिपेयर करना है और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये हो गए। इसके अलावा सम इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक्स और हैं, लाइक डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या होता है, लेजर्स कंसेप्ट, करेंसीज कंसेप्ट, स्पेशल पीरियड पोस्टिंग, लेजर स्पेसिफिक पोस्टिंग, स्पेशल जीआई ट्रांजैक्शन, पेमेंट टर्म, एपीपी, डीएमई, कैश जर्नल, मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन, एफएसवी, फाइनेंस स्टेटमेंट वर्जन वैलिडेशन, सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन, एलएसएमडब्ल्यू, आईटीएमसी, चेंज इन एज फॉर हाना, इंपोर्टेंट टेबल्स। तो आपको इन्हें भी अच्छे से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, जैसे हमने ले लिया डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इस तरह से आपको इनके क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो आपको तैयारी करनी है सिलेबस वाइज। पहले आपको अपना सिलेबस तैयार करना है, एक चेकलिस्ट तैयार करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके क्वेश्चंस, एक पर्टिकुलर नोट्स आपको अपने प्रिपेयर करने हैं, उससे रिलेटेड आपको नोट्स में आपको अपने किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की है, क्या होता है पर्टिकुलर, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो अब हम कुछ इंटरव्यू, टॉप इंटरव्यू, सम रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ईआरपी, ये पूछा ही जाता है, बट ईआरपी होता क्या है, तो ये हम कवर कर चुके हैं। ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑल फंक्शन इंटीग्रेटेड इनटू वन सिस्टम, इंटीग्रेटेड हो जाते हैं वन सिस्टम में। एंटरप्राइजेस मींस होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स मतलब होता है मेन पावर, मशीनरी, मनी, मटेरियल एक्सेट्रा, एंड प्लानिंग फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये पूरा क्या है हमारा एंटरप्राइजेस, कि आप एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को बेसिकली इंटीग्रेट करना है कि फ्लो होता रहे डेटा का, तो वो क्या है हमारा एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही हो सकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे आपने एसएपी एफआई पढ़ा, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है एक्स, व्हाट इज एसएपी एफआई, व्हाट इज एसएपी एफआई सीओ। तो एक्सप्लेन, इंटरव्यू सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एसएपी एफआई, एक्सप्लेन एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो एसएपी एफआई फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल ऑफ इज ए बैकबोन व्हिच रिकॉर्ड, collect and process financial transaction or information on a real-time basis to provide the necessary inputs for external statutory reporting. The module is integrated with other modules such as material management, sales and distribution, human resource, production planning, controlling. तो बेसिकली इस तरह से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है कि एसएपीएफआई एक बैकबोन है जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे मेंटेन करता है। इसी के थ्रू हम रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं और ये अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द सब मॉड्यूल विद इन एफआई, एफआई में और क्या सब मॉड्यूल है। तो एफआई जीएल है, जनरल लेजर अकाउंटिंग है, एपी अकाउंट्स पेबल, एआर अकाउंट्स रिसीवेबल, एए असेट्स अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग। तो ये हो सकता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन एसएपी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है एसएपी की। तो द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन एसएपी आर एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग बिजनेस फंक्शन and are used to reporting, for example client across the various module, company code, FI, controlling area, plant, sales organization, purchase organization, employee group। तो ये क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। उसके व्हाट इज द इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एफआई, एफआई में इंपोर्टेंट क्या है, सबसे पहला कंपनी और कंपनी कोड, बिजनेस एरिया। तो ये हमारे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। उसके अलावा व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होती है मेन। तो कंपनी को बेसिकली हम कहते हैं ग्रुप। तो कंपनी एक ग्रुप है, जैसे एक कंपनी इज ए रिप्रेजेंट 5 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड एंड यूजुअली रिप्रेजेंट द एंटरप्राइजेस और ग्रुप ऑफ कंपनी। लाइक हमने कहा एक डेल एक ग्रुप है, उसके अंदर उसकी मल्टीपल्स एंटिटीज हैं, लाइक डेल इंडिया, डेल यूएसए, डेल जर्मनी। तो ग्रुप को रिप्रेजेंट क्या करती है कंपनी। तो इस तरह से आपको उसको आंसर करना है। व्हाट इज कंपनी कोड एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए कंपनी। कंपनी कोड क्या है और कंपनी से किस तरह से डिफरेंट है। तो एक कंपनी कोड इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फॉर विच यू कैन ड्रॉ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर योर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। It is denoted by 4-character alphanumeric code. The creation of a company code is mandatory. You need to have
एटलीस्ट वन कंपनी कोड डिफाइन इन द सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंट FI। तो कंपनी कोड क्या है? कंपनी कोड में हम पर्टिकुलर, कंपनी कोड एक लीगल एंटिटी होता है जिसमें हम अपनी एक पर्टिकुलर लीगल एंटिटीज की उनके रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। और कंपनी क्या होती है? ग्रुप्स होती है। तो हम कंपनी कोड को असाइन करते हैं कंपनी से। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ग्लोबल सेटिंग्स? इंपॉर्टेंट ग्लोबल सेटिंग्स क्या होती हैं जो हम OBY6 में देखते हैं ना, ग्लोबल सेटिंग्स। तो मेनली क्या है? जनरल डेटा में कंपनी कोड, कंपनी नेम, सिटी, एड्रेस, ये हो गया। उसके बाद ग्लोबल डेटा, चार्ट ऑफ अकाउंट, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, फिस्कल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड। तो ये इसका आंसर हुआ है। उसका कैन यू असाइन मोर देन वन कंपनी कोड टू अ कंपनी? क्या आप वन असाइन कर सकते हो मोर देन वन कंपनी कोड टू कंपनी? ओके, तो यस, all the company code within a company should use the same chart of account and same financial year, through they are can have different local currencies. Okay, कर सकते हैं हम। What is business area? Business area क्या? Business area is correspond to specific business segment of a company and may cut across different company code. For example, product line, they can have also represent different रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच यूनिट। तो इनको रिप्रेजेंट क्या करता है? हमारा बिजनेस एरिया। कैन यू अटैच बिजनेस एरिया टू ए ट्रांजेक्शन? क्या आप अटैच कर सकते हो बिजनेस एरिया को ट्रांजेक्शन में? यस, द बिजनेस एरिया कैन ऑल्सो बी ड्राइव फ्रॉम अदर अकाउंट असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट सेंटर, हम कॉस्ट सेंटर में बिजनेस एरिया डाल सकते हैं, बट डू दिस यू नीड टू डिफाइन बिजनेस एरिया इन मास्टर रिकॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। कि जब हम कॉस्ट सेंटर में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइव हो जाएगा। What is the credit control area in SAP? क्या होता है credit control area in SAP? Help administrator credit management function related to customer. The organization unit is used to both SD and FI/AR module. By definition, you can have more than one credit control area in a client, but each company code is assigned one credit control area. However, it is true that you can attach many company code to same credit control area. ओके, तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिकली क्रेडिट मैनेजमेंट का फंक्शन है, एलटी से रिलेटेड है। ओके, तो इसके थ्रू हम क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ लिस्ट ऑफ जीएल यूज्ड टू one or more company codes. All the GL account in chart of account will have an accounts number, accounts name, and some control information. The control information decide how the GL account can be created. ओके, तो चार्ट ऑफ अकाउंट एक कंपनी कोड, या आप अलग अलग कंपनी कोड्स के लिए सेम चार्ट ऑफ अकाउंट रख सकते हो, और इसमें अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नेम होता है। तो लिस्ट ऑफ जीएल अकाउंट। उसके बाद व्हाट इज ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट? ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? दिस चार्ट इज यूज्ड फॉर डे टू डे पोस्टिंग एंड आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग और स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। बोथ FI and CO use a chart of account. It is mandatory that chart of account can be assigned. जो हम डे टू डे ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। देन हाउ डज ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट डिफर फ्रॉम ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट? से किस तरह से डिफरेंट है? द ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट इज आल्सो नोन एज कॉर्पोरेट चार्ट ऑफ अकाउंट। बेसिकली ग्रुप लेवल की रिपोर्टिंग देखने के लिए होता है, कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग के लिए फॉर ऑल कंपनी कोड विद इन falling under a company. This is universe of all inclusive GL account, and where the operative chart of account is derived, a company code is mandatory. Okay, तो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली एक कंपनी कोड के लिए हमने एक ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट किया है, और एक ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए हमने ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। व्हाट इज कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट? व्हाई डू वी नीड दिस? द चार्ट ऑफ अकाउंट आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव चार्ट ऑफ अकाउंट contain the GL account necessary for a meet specific statutory legal requirement of a company from which a company code operate. The assignment of this chart of account is company code is also optional. It is possible that both operating and country chart of account are one and the same. स्पेसिफिक कुछ कंपनी कुछ कंट्रीज की कोई स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करते हैं। Can one chart of account be assigned to several company code? Yes, one chart of account can assign several company code में हम उनको assign कर सकते हैं। What is fiscal year and fiscal year variant? A fiscal year is accounting period. जो हमारा financial year होता है वो क्या होता है हमारा SAP में हम उसको क्या बोलते हैं? Fiscal year. Normally 12 months का होता है, financial year में drawn
for a fiscal year. The fiscal year in SAP is defined as a fiscal year variant. All calendar year fiscal year variant is standard SAP are noted by जैसे K1, K2, K4. तो फिजिकल ईयर हो गया हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, और एसएपी में हमें वेरिएंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं फिजिकल ईयर वेरिएंट, जो रिप्रेजेंट करता है कि कैलेंडर ईयर है, नॉन कैलेंडर ईयर है। तो वो हमारे स्टैंडर्ड भी बने होते हैं और उनको आप क्रिएट भी कर सकते हो। हाउ डू असाइन अ फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड? फिजिकल ईयर वेरिएंट कैन बी असाइन वन और मोर कंपनी कोड OB37। व्हाट इज अ पोस्टिंग पीरियड? पोस्टिंग पीरियड क्या होता है? फिजिकल ईयर हमें पता चल गया, फिजिकल ईयर अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके थ्रू हमने फिजिकल ईयर तैयार कर लिया। It divide into various posting period with a start and end date defined for each this period. Any document posting in is possible only when the posting period are placed in the system. Normally there will be 12 period. A posting period consists of one or more, 1 month and a year. तो 12 मंथ का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, आपको उसको किस तरह से ओपन एंड क्लोज करना है वो हमारा कौन करता है? पोस्टिंग। How does system identify a posting period? Based on the posting date. पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करता है पोस्टिंग पीरियड को। तो जब भी हम डेट एंटर करते हैं तो पोस्टिंग पीरियड हमारा ऑटोमेटिकली पिक करता है वो। उसका व्हाट हैपेंड व्हेन यू पोस्ट टू ए 22 एंड व्हेन यू आर 2023? व्हाट हैपेंड व्हेन यू पोस्ट टू ए ईयर 2022 व्हेन यू आर? इसका मतलब क्या हुआ? आप 2022 को आप 2023 में हो सपोज करंट ईयर में, और आपको पोस्ट करना है 2022 में। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू पोस्ट ए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर सेज 2022 व्हेन यू आर इन 2023, द रेलेवेंट पोस्टिंग पीरियड शुड बी ओपन होना चाहिए। व्हेन सच ए पोस्टिंग इज डन, द सिस्टम मेक सम एडजस्टमेंट इन बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड। अगर आपका पीरियड ओपन नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर सकते। वंस द carry forward balance of the current year already done and update in case posting affect balance sheet item. ओके, कैरी फॉरवर्ड हो गया है और उसको आप कर रहे हो तो इफेक्ट करेगा आपके बैलेंस शीट। तो ये हो सकता है। उसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग क्लोजिंग पीरियड? क्या होता है? पोस्टिंग इन एसएपी आर कंट्रोल बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग of posting period. Normally the current posting period is open for a document posting and all other period are closed. तो यही होता है। जैसे राइट नाउ जुलाई चल रहा है, तो अगर आपकी कंपनी अप्रैल टू जून यूज कर रही है तो अप्रैल फर्स्ट मंथ हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई, तो इसका मतलब फोर्थ पीरियड हो गया। तो फोर्थ पीरियड हमारा ओपन रहेगा, बाकी सारे क्लोज रहेंगे। तो ये रहता है OB52 के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। Can you selectively open close account? Yes, it is possible. Collectively control openly at close various type of accounts. Usually plus is mentioned in the topmost entry, indicate for all account type and allow for the posting. Now for the GLS account you can need to specify the period need to be open. तो आप अकाउंट बेसिस पे भी, अकाउंट टाइप बेसिस पे भी पीरियड को ओपन क्लोज कर सकते हो। जब आप OB52 में जाते हो अलग अलग आपको सिंबल्स मिलते हैं, लाइक प्लस A V D, अलग टाइप के सिंबल्स हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंगली पीरियड को क्लोज और ओपन कर सकते हो। अगर प्लस करते हो तो ऑल अकाउंट टाइप के लिए है, और पर्टिकुलर जैसे GL अकाउंट में करना है या AP में करना है, AR में करना है, तो उसके लिए अलग अलग हमारे पे अकाउंट टाइप मेंशन है। Can you open posting period only for a particular users? Yes, possible है। SAP allow you to open or close posting period for a specific user. ये हमने अपने कोर्स में भी कवर किया है। This can be achieved by maintain authorization group at the document header level. What is the special period when you do use it? Special period क्या होते हैं? अब हमने नॉर्मल पीरियड तो पढ़ लिया 12, जैसे अप्रैल टू मार्च हमारे नॉर्मल हो गए। What is special period? तो ये भी हमने अपने कोर्स में कवर किए हैं। स्पेशल पीरियड्स क्या होते हैं, आप यहाँ से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिसाइड द नॉर्मल पीरियड SAP अलाउ ड्यूरिंग मैक्सिमम 4 मोर पोस्टिंग पीरियड। 4 स्पेशल पीरियड होते हैं विच आर नोन एज स्पेशल पीरियड एज दीज आर यूज्ड फॉर ईयर एंड क्लोजिंग एक्टिविटी। ये ईयर एंड क्लोजिंग एक्टिविटी के होते हैं। आफ्टर पोस्टिंग डन देयर आर सम डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्री लाइक ऑडिट से रिलेटेड हो सकती है या कुछ और स्पेशल एंट्री, तो उनके लिए हमें स्पेशल पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी होता है, जैसे अब हमने
अब हम लाइक मार्च में हमने एंड यूजर जो हमारे यूजर्स हैं सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा काम क्लोज हो चुका है, हमारे 12 पीरियड जो है क्लोज हो चुके हैं। अब हमें ऑडिट कराना है या सम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, वो हमारे जब ईयर एंड क्लोजिंग के थ्रू हम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वहां पर मेंशन करेंगे मैनुअली 13 पीरियड या 14 पीरियड 15 पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे वो स्पेशल पीरियड हुआ करेंगे। What is maximum number of posting period in SAP? You under GL accounting you can have maximum 16 posting period, 12 regular, 4 special. However, you can have up to maximum of 36 posting period, as in this case special purpose laser. What is year dependent fiscal year? A calendar fiscal year when you define year dependent is relevant valid only for that year. What precautions should you take while defining a shortened fiscal year? Note that shortened fiscal is always year dependent. This has to follow or proceed by full fiscal year 12 months. Both shortened and full fiscal year in case have to define using a single fiscal year value. How do you open a new fiscal year in system? You do not need to open new fiscal year separately activity. Once you make posting into new fiscal year, the new fiscal year is automatically open, or new fiscal year automatically open when you run balance carry forward program. Okay. उसके बाद हाउ मैनी रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट कैन बी डिफाइंड, कितने रिटेन डिफाइन कर सकते हो, यू कैन डिफाइन मैनी रिटेन अर्निंग अकाउंट यू नीड, बट नॉर्मली कंपनी आर ओनली वन रिटेन अर्निंग अकाउंट, रिमेंबर टू डिफाइन मोर देन वन, you should use profit and loss account. उसके बाद how do you maintain currency type? Currency, the legal means of payment is a country in SAP is denoted by 3 character company code, like इंडिया में हम यूज करते हैं करेंसी INR, अगर आप यूएसए में जाओगे USD, तो हर कंट्रीज की अपनी करेंसीज होती है, लीगल करेंसीज जिसमें वो ट्रांजेक्शन करती है। ओके, तो इसको हम IMG पाथ सेटिंग करेंसी एक्सचेंज रेट यहाँ पर जाके मेंटेन करते हैं। व्हाट इज लोकल करेंसी? लोकल करेंसी कहते हैं व्हेन यू डिफाइन ए कंपनी कोड यू आल्सो नीड टू मेंशन इन विच currency you will maintain the accounting layer in financial accounting. The currency is called local currency. जो हम कंपनी कोड बनाते समय एंटर करते हैं करेंसी, वो क्या होती है हमारी लोकल करेंसी। व्हाट इज पैरेलल करेंसी? When defining the currency for a company code, it is possible to maintain each this company code to more currency is additional local currency. These two currencies are called parallel currency. Like group currency हो सकती है, hard currency, index currency। तो जो हमारी पैरेलल्स, अगर आप एडिशनल लोकल करेंसी के अलावा और करेंसीज यूज करना चाहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं पैरेलल करेंसी। व्हाट इज ए ग्रुप करेंसी? तो ग्रुप करेंसी हमारी क्या होती है, दिस इज डिफाइंड एट द क्लाइंट लेवल, जो हम क्लाइंट होता है क्लाइंट लेवल पे डिफाइन करते होती है हमारी ग्रुप करेंसी। व्हाट इज ग्लोबल कंपनी कोड करेंसी? जो हम कंपनी क्रिएट करते समय डालते हैं, वो क्या होती है हमारी ग्लोबल करेंसी कंपनी। What is account currency? When you defining GL in the system, you are required to define a currency. जब हम GL बनाते हैं हमारे पास वहाँ पर एक टैब होता है करेंसीज का, नॉर्मली वो हमारी कंपनी कोड करेंसी पिक करता है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको दूसरी करेंसी में लेजर क्रिएट करना है तो आप मेंटेन कर सकते हो। What are the prerequisites for the posting in a foreign currency? The following prerequisite you need to consider before a posting foreign currency. Local currency already defined, company code, फॉरेन करेंसी भी डिफाइन होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट डिफाइन होने चाहिए, और ट्रांसलेशन रेशियो, ये भी हमने फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन चैप्टर में हमने कवर किया है। हाउ आर एक्सचेंज रेट मेंटेन? एक्सचेंज रेट मेंटेन फॉर ईच पेयर करेंसी, एक्सचेंज रेट टाइप डिफाइन इन अ सिस्टम, द एक्सचेंज रेट डिफाइन। तो एक्सचेंज रेट हमें डिफाइन करना पड़ता है, उसके थ्रू हम एंट्रीज कर पाते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट टाइप? कितने टाइप के एक्सचेंज रेट है? तो ये स्टैंडर्ड है, बी है, जी है, आई है। नॉर्मली हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड एम। व्हाट इज नोन एज ट्रांसलेशन फैक्टर? ट्रांसलेशन फैक्टर, द रिलेशन फैक्टर ऑफ पेयर करेंसी एंड एक्सचेंज रेट टाइप इज नोन एज ट्रांसलेशन फैक्टर। फॉर एग्जांपल, फैक्टर इज 1 मींस 1:1, USD 1, INR 1। तो 1:1 का मतलब $1 बराबर मींस 75, so 1:75।
व्हाट इज डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्या होता है? SAP इज बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल, मीनिंग दैट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड out of every business transaction in the system. The document is result posting in accounting SAP, and it also connecting link between business operation. There are two types of document: original document and processing document. तो जो हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं बेसिकली बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, GL से रिलेटेड कर रहे हैं, AP से रिलेटेड कर रहे हैं, AR से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या मेंटेन होते हैं? डॉक्यूमेंट मेंटेन होते हैं। तो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम लाइक इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, ये बैंक अकाउंट के कर रहे हैं, रिसिप्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं, वो ओरिजिनल होते हैं। और प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? हमारे लाइक सैंपल्स डॉक्यूमेंट होते हैं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये होते हैं। डॉक्यूमेंट हेडर क्या होता है? जो हम हेडर, दो टाइप के डॉक्यूमेंट क्या होता है? दो पार्ट्स में होता है, एक लाइन आइटम और एक होता है जो मैंने यहाँ मेंशन किया, एक डॉक्यूमेंट हेडर होता है और एक लाइन आइटम होता है। हेडर लेवल पे हमारी डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, पोस्टिंग डेट, पोस्टिंग पीरियड, कंपनी कोड आता है जो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए है। और एक होता है लाइन आइटम। लाइन आइटम में हम GL मेंटेन करते हैं, जो हम एंट्री पोस्ट करते हैं। वही डॉक्यूमेंट टाइप आपका जैसे क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप जैसे हम ऐसे डॉक्यूमेंट होता है नॉर्मल GL के लिए, KR डॉक्यूमेंट इनवॉइस पेमेंट के लिए, ओके, KZ किसके लिए होता है? पेमेंट के लिए। तो इस तरह से मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं, तो इसके लिए डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखी है। हाउ इज अकाउंट टाइप कनेक्टेड टू ए डॉक्यूमेंट टाइप? ए डॉक्यूमेंट टाइप इज कनेक्टेड बाय टू कैरेक्टर्स सच एज A, A, D, G. Account type is denoted first code A for assets, D for customer, V for vendor. तो स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर किस टाइप का आपका अकाउंट है। ए डॉक्यूमेंट टाइप इज, इसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस रेफरेंस मेथड। द SAP रिकमेंडेड रेफरेंस मेथड एज ए डॉक्यूमेंट एंट्री टूल टू फैसिलिटेट फास्टर एंड इजियर डॉक्यूमेंट एंट्री इनटू द सिस्टम। इसमें क्या होता है? रेफरेंस डॉक्यूमेंट हम मेंटेन कर देते हैं, और अगर आप उसी टाइप का डॉक्यूमेंट दोबारा पोस्ट करते हो तो वो उसको पिक करता है। व्हाट इज डॉक्यूमेंट चेंजिंग रूल? डॉक्यूमेंट चेंजिंग रूल क्या होता है? द फंक्शनैलिटी डॉक्यूमेंट चेंजिंग रूल कॉन्फ़िगर्ड इन द सिस्टम मेंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फील्ड चेंज and under the circumstance, as you are already aware, SAP document principle does not allow changing the relevant fields one. इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट चेंजिंग रूल में कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते, बस हम उसके कुछ फील्ड चेंज कर पाते हैं, बाकी हम अदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट चेंजिंग रूल। जब अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट हमसे गलत पोस्ट हो गया तो हमें उसे क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। तो बेसिकली उसको हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट चेंजिंग रूल। तो ये आप तैयार कर सकते हो। व्हाट इज लाइन आइटम? लाइन आइटम कंटेन द रिलेटेड अकाउंट नंबर। जो हम डेबिट, क्रेडिट, टैक्स कोड जो भी हम डालते हैं वो किसके थ्रू डालते हैं? हम लाइन आइटम के थ्रू। तो ये इसका आंसर है। पोस्टिंग की क्या होती है? पोस्टिंग की 2 डिजिट्स की होती है जो रिप्रेजेंट करती है आपके डेबिट क्रेडिट को, लाइक 40 GL को डेबिट करती है, 50 GL को क्रेडिट करती है, 01 वेंडर कस्टमर इनवॉइस के लिए होता है, क्रेडिट मेमो के लिए होता है 21, वेंडर पेमेंट का 31। तो इस तरह से पोस्टिंग की रिप्रेजेंट करती है। तो आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन किए, इसका पार्ट 2 भी आएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे आशा आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप अपनी पर्टिकुलर चेकलिस्ट बनाइए और अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।